बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है कि एसपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए। ना सिर्फ ये एसपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री की टेस्ट की प्रिपरेशन है, बल्कि इसके अलावा जितने भी आप टेस्ट में अपीयर होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें वो कौन से चैप्टर्स हैं कि जिन्हें हम क्या कर सकें, ज़रूर पढ़ना चाहिए हमें, ताकि हम टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप ज़रूर इन चैप्टर्स को जो है वो आप देखें किसी भी टेस्ट से पहले, ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। मिसाल के तौर पर जो है चैप्टर नंबर जो हम फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो है वो मस्ट जो है वो देखें इस चैप्टर को, जिसे हम क्या कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो आप बेसिक्स को जरूर पढ़ें देखें। इसके अलावा मैंने आप प्ले लिस्ट में जाए वहाँ केमिकल थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिससे रिलेटेड में आया आपसे कि थर्मोडायनामिक्स में मोस्टली आपसे किस तरह के एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो है वो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जो है रिएक्शंस है, इनके रेट कॉन्स्टेंट्स है, हाफ लाइफ है, इनको आप जरूर देखें, इनके फार्मूलाज को जरूर देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल जरूर आपसे पूछे जाते हैं, यूनिट्स आपसे पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने क्या किया, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड भी एक शॉर्ट वीडियो जो आपसे फार्मूलाज को डिस्कस किए, आप उसको देखें और ताकि आपको जो आइडिया जो क्लियर हो सके। नेक्स्ट जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है वो आपके पास जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। फिर उसके बाद आपके पास जो है आप किस तरह गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप बेसिक्स पॉइंट जो है इनको जरूर डिस्कस करें, सॉल्वेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा नस्ट इक्वेशंस है, उससे रिलेटेड आपके पास फार्मूलाज आ जाते हैं, जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। इस रिलेटेड जो है आपके पास जो लेक्चर अपलोडेड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पार्ट ए पार्ट बी, आप उसको देखें ताकि आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी जो है अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ रही है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इससे हमें क्या जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनमें उनकी नेचर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक। तो ये है फिजिकल केमिस्ट्री में आप इन 3 चैप्टर्स को मस्ट जो है वो जरूर देखें, जो आपसे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू जरूर आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो है डेफिनेटली सबसे पहले जो आपके पास है कॉम्प्लेक्सेस है। कॉम्प्लेक्सेस में आपसे क्या पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाता है, आपसे जो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है, आपके पास नाम भी आ सकता है। इसके अलावा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। और इसके अलावा इनर डी कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो है आपको मेटल ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस दी जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसमें कौन सी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंपाउंड जो है वो आप इसके बारे में जरूर पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना है। इसी तरह जो है वो आपके पास जो केमिकल बॉन्डिंग में डेफिनेटली जो है वो आपके पास जो अदर एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के जो कंपाउंड उसमें हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जो है वो बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल्स से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी जो है, इसके अलावा जो आपके मुख्तलिफ बॉन्ड्स है उससे रिलेटेड जो है वो जो है कोऑर्डिनेट करने बॉन्ड से रिलेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड जिससे रिलेटेड से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। इसके अलावा आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनमें क्या कौन सी ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, इनकी ज्योमेट्री क्या है। ये आपके इनऑर्गेनिक में सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर सबसे अहम जो है वो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है आपके पास कि अगर किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंज आ रहा है। इसके अलावा किसी एटम में बीटा पार्टिकल की एडिशन हो रही है तो उसके एटॉमिक नंबर में क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर डिके कांस्टेंट से रिलेटेड जो है न्यूक्लियर डिके कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
ठीक है, हेनरी बेकरेल, और इसके अलावा यूनिट्स जो है आपके पास, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट्स हैं, जो आपके पास जो है वो डिफरेंट यूनिट्स हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, उनको एक नज़र जरूर देखिएगा क्योंकि यूनिट से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना, जो बेस करते हैं काइनेटिक्स की बेस पे, वो आप उन न्यूमेरिकल्स को जरूर देखें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके पास, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। कौन से चैप्टर्स हम देखें? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो आपके पास जो है वो अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस और आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इसके बाद आपके पास अल्काइल हैलाइड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से अगर आप प्रिपरेशन देखते हैं तो इसमें जो आपके पास जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सेक्शन, इसमें मैं आप ऑलरेडी आपको एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा जो चैप्टर जो आपके पास 9, 10, 11 उससे मैं मजीद एक लेक्चर अपलोड करूँगा। वो आप देख लेंगे किस तरह के रिएक्शन जो है आपसे पूछे जाते हैं। वर्स रिएक्शन, कैनाडार रिएक्शन, टॉर्नेलियन टेस्ट रिलेटेड, ऑक्साइड फॉर्मेशन, फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह ग्रिग्नार रिएजेंट्स के रिएक्शन है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, इसके अलावा बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है उसमें ऑर्थो, पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, तो ये ग्रुप्स है, इनको आप जरूर देखें। वो आपसे बेसिक जो है वो आपसे इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है वो पूछ ली जाती है। आपको इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज अपलोड किए हुए, आप जरूर उनको देखें, इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है वो नाइट्रोजन केमिस्ट्री, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं आपके पास, नाइट्रोजन, और इसमें खास तौर पर डायजोनियम सॉल्ट्स। नाइट्रोजन की जो कंपाउंड्स है इसमें खासकर डायजोनियम सॉल्ट्स हैं, इसके जो रिएक्शन है मोस्टली आपसे जो है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो आपको चैप्टर जो वो करना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, वो है जो नेक्स्ट हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है आपके वो मोस्टली जो है वो आप जरूर पढ़ के जाए। अल्ट्रावायलेट, यूवी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बाद आपके पास एनएमआर, आरईआर, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये जो है इनकी बेसिक फार्मूलाज, बेसिक जो डिमांड्स हैं, सोर्स क्या है, फार्मूलाज क्या है, इनको आपने जो डेफिनेटली आपने जो उसको जरूर स्टडी करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास कम से कम 3 से 5 एमसीक्यूज जो है वो इनसे रिलेटेड जो है इन टेक्निक से रिलेटेड आपसे जरूर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी से आप जरूर स्टडी करें। इसमें आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसके अलावा मैं इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से देखें। गैस क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, रेजोल्यूशंस का फार्मूला, इसके अलावा जो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो डिटेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, तो ये जो है वो आप जरूर हो गए। इसके अलावा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपके पास, और मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो डेफिनेटली वो इसमें आ जाती है आपके पास। तो उसकी जो फ्यूल और ऑक्सीडेंट के रेशियोज है, टेम्परेचर है, उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो जनरल केमिस्ट्री हम उसी कहते हैं। अगर हम डिस्कस करें जनरल केमिस्ट्री है वो आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में आपसे क्या पूछा जाता है? सॉल्यूशंस में आपसे पूछा जाता है आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये आप जरूर पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो जो एग्जांपल दे दी जाती हैं, आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो सॉल्यूशन दे दी आपसे पूछा जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो है उनके जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं वो उनको जरूर देखें एक नज़र, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे जो है वो एमसीक्यू जरूर आते हैं और आप उनको आपको सॉल्व करना होता है।
इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो आप इसको जरूर जो है वो पढ़ के जाएं। इसमें जो आपसे रिलेटेड वेन हाफ इक्वेशन है आपके पास, इसके लिए रीजेटिव प्रिंसिपल है कि किस तरह जो टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, और जो है ये इफेक्ट करते हैं किसको, केमिकल इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो ये आप इससे रिलेटेड जरूर आपने इसको पढ़ना है, ताकि और केसी से रिलेटेड छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपको दिया जा सकता है, या केसी की बेस पे आपको जो है वो इंटरप्रिटेशन आपको करनी होगी। नेक्स्ट है आपके पास जो है वो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आपके पास डेफिनेट क्वांटम नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में आप ऑलरेडी लब पर बर्फ जो है वो अपलोड कर चुका हूँ कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है उसमें डिफरेंट रीजन्स हमें ऑब्जर्व होते हैं, जो ट्रांजिशन की वजह से विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, IR जो रीजन्स हमें मिलते हैं, जिसमें लेमन सीरीज है, बामर सीरीज है, फंड सीरीज है, पार्सन सीरीज है और ब्रैकेट सीरीज है, तो इनको आपसे रिलेटेड पूछा जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, डेफिनेट न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी है आपसे, यहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में रिलेटेड आ जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, डी ब्रोगली जो है वो वेवलेंथ को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इसका फार्मूला भी ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अल्फा बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन में इनमें फ़र्क क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट डेफिनेटली आप थर्ड ईयर केमिस्ट्री है वो उसको आप जरूर स्टडी करें, लेकिन इसके अलावा जो आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल 3 स्टेट्स ऑफ फिजिकल मैटर्स हैं, 3 स्टेट्स ऑफ जो है वो मैटर है, वो आप जरूर उसको स्टडी करें। उसमें आपके पास बॉयज ला, चार्ल्स ला, ग्राम ला ऑफ डिफ्यूजन है, टर्नल ला ऑफ पार्शियल प्रेशर है, तो ये जो है आपसे इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल मोस्टली रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कैलकुलेट करने को आपको आ जाता है। इसके अलावा आपके पास विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन है, इसके रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन है, क्रिस्टल लेटेस्ट जो सिस्टम्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम है उससे रिलेटेड जो आपसे MCQ पूछ लिए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो आप जो है वो आपको जरूर जिस टॉपिक जिस उसको चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, उसमें आपके पास जो है वो सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में जो आपके पास जो आइसोथर्म्स है, फ्रेंडली आइसोथर्म्स है, लैंगमैन आइसोथर्म्स है, इससे रिलेटेड जो वो आप इनके जो वो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं उनको आप अच्छी तरह पढ़ें, और ये केमिक ऑप्शन क्या होती है, फिजिक्स ऑप्शन क्या होती है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन क्या होती है, और जो है वो सिंगल लेयर केमिक ऑप्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है नहीं होती, क्यों नहीं, इसको तो बेसिक जो है वो आप जो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें, ताकि जो है वो इससे रिलेटेड जो आप MCQ आते हैं आप इजीली जो इनको अटेम्प्ट कर सकें। और इसके अलावा सबसे आम चैप्टर जो है वो पॉलीमर्स, पॉलीमर से रिलेटेड जो आपके पास सेकंड ईयर में है आपके चैप्टर नंबर 11 है केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान से रिलेटेड जो है पॉलीमर्स, उसमें रिलेटेड आप जरूर उन पॉलीमर्स को जरूर पढ़ें, जिसमें आपके पास जो है वो प्लास्टिक्स हैं, इसके अलावा आपके पास जो नायलॉन्स हैं, उससे रिलेटेड जो आपके उनके मोनोमर्स पूछे जाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, और इसके अलावा थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो ग्लास है उनमें किस तरह के पिगमेंट्स को यूज़ किया जाता है, किस तरह के कंपाउंड को यूज़ किया जाता है डिफरेंट कलर्स के लिए, ठीक। तो ये पॉलीमर से रिलेटेड जो आप इनको ज़रूर आपने इसको स्टडी करना है। और इसके अलावा आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो आपके पास जो एटमॉस्फेरिक रीजन है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, इनकी क्या एल्टीट्यूड वो है, एल्टीट्यूड है, उसमें क्या रीजन्स है, क्या टेम्परेचर है, कौन कौन सी गैसेज हैं, उनके बारे में आप जरूर पढ़ें। COD वैल्यू क्या होती है, BOD वैल्यूज क्या होती हैं, ओजोन की कंसंट्रेशन जो किस लेवल की हैजार्डस नेचर की है, एटमॉस्फेयर में कितनी ओजोन की कंसंट्रेशन, इसके अलावा जो डिफरेंट जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जो लीवर या किडनीज वगैरह को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, लेड की इंपॉर्टेंट, लेड के क्या टॉक्सिक इफेक्ट है, मर्क्यूरी के क्या टॉक्सिक इफेक्ट है, तो ये आपके पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है। उम्मीद है कि आप जब आप इसके रिलेटेड आपने अब जो है वो बुक कौन सी बुक है जो है वो डेफिनेटली एक बुक को रिकमेंडेशन करना आसानी हो कि आप एक ही बुक से सारी तैयारी करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बुक कौन सी किस तरह की खरीदी जाए। मिसाल के तौर पर आप जो है बुक खरीदना चाह रहे हैं तो आप बुक के कौन सी एक तो आपने ख्याल करना, ये जो चैप्टर्स हैं आप जब बुक खरीदने जा रहे हो तो बुक ऐसे खरीदिएगा कि ये जो चैप्टर्स मैंने आपको मेंशन किए कम से कम ये सारे के सारे चैप्टर्स हो,
इसमें अब वो सारे चैप्टर मौजूद हैं, तो सबसे बेस्ट है कि ये सारे चैप्टर एक ही बुक में आपको मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आपने ये देखना है कि जो बुक जो है जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं उस बुक में जो है एमसीक्यूज जरूर होने चाहिए, उसमें न्यूमेरिकल जरूर होने चाहिए, और उन न्यूमेरिकल्स की सोल्यूशन गिवन है तो बेस्ट है। इसके अलावा एमसीक्यूज ज़्यादा एमसीक्यूज और उनके आंसर्स भी गिवन हो। और इसके अलावा जो है जो टॉपिक है, मिसाल के तौर पर अगर पॉलीमर से रिलेटेड है तो उससे जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस बुक के में जो है वो उस चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन हो, ताकि आप उन बुक जो पॉइंट्स को आप पढ़ें, उसके बाद आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें, उनके करेक्ट आंसर गिवन हो, उसके अलावा उसमें न्यूमेरिकल्स गिवन हो, उन न्यूमेरिकल्स की भी आप प्रैक्टिस करें ताकि आप टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। उम्मीद है कि इससे आपको जो है वो एसपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में आपको मदद मिलेगी, और मज़ीद बेहतर से बेहतर तैयारी करें और जनरल नॉलेज की जो आप बुक्स को करें। इसके अलावा आपके पास जो न्यूज़पेपर्स हैं, डेली बेस पे न्यूज़पेपर जो अहम न्यूज़ हैं उसके बारे में पढ़ें, और जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं किस किस पोस्ट पर मौजूद है उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारे हमारे हक में बेहतरीन फैसला फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।